नमस्कार। ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लगान कैसे इंटर करें। बहुत सारे जमाबंदियों में लगान इंटर नहीं किया गया है, जिसके कारण वो ऑनलाइन लगान पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन गया है कि सारी जमाबंदी वैसी जमाबंदियां जिसमें लगान इंटर नहीं है, वो सारी जमाबंदियों में लगान का डिटेल, लास्ट लगान का डिटेल इंटर करें। तो अभी फिलहाल में हम लोगों ने दो ऑप्शन दिया हुआ था कि सर्किल ऑफिसर के लॉगिन से भी आप लगान को अपडेट कर सकते थे, और फिर एक कर्मचारी लॉगिन में, ऑपरेटर लॉगिन में ये दिया हुआ था कि आप अपने लॉगिन से लगान का लास्ट लगान का डिटेल इंटर कर सकते थे। लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस था, एक एक जमाबंदी को सर्च करके और उसको अपडेट करना पड़ता था। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक साथ कम से कम एक पेज पर 50 जमाबंदी हम लोग दिखा दें, और उस वॉल्यूम वाइज वो जमाबंदी आपको दिखेगा, जो भी वॉल्यूम का दिखेगा एक साथ 50 जमाबंदी उसी वॉल्यूम का दिखेगा। तो कैसे करना है उसकी एंट्री अभी हम लोग देखेंगे। एंट्री करने के लिए अभी हम लोग ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कर्मचारी को दिए हुए हैं, इसलिए कि अगर किसी ऑपरेटर को या सीओ को देते हैं तो वो उनको पूरा अंचल का बर्डन आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने कर्मचारी वाइज, हल्का वाइज बांट दिया है कि जो हल्का कर्मचारी लॉगिन करेंगे वो हल्का कर्मचारी अपने लॉगिन से खुद के सारे मौजे, उस हल्का के सारे मौजों का जिसका जमाबंदी में लगान का डिटेल इंटर नहीं है, वो लोग इंटर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं कर्मचारी लॉगिन से। हम लोगों के पास पटना के दानापुर का कर्मचारी का डिजिटल सिग्नेचर है, तो हम लोग दानापुर से लॉगिन करते हैं। हम कर्मचारी लॉगिन में लॉगिन करते हैं। कर्मचारी लॉगिन में अब देखेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन मिला हुआ है, रेंट अपडेट का। ये लगभग सारे अंचल में रेंट अपडेट का ऑप्शन मिला हुआ है। जिसके पास रेंट अपडेट का ऑप्शन नहीं मिला हुआ है उनको कल तक में सबको मिल जाएगा, मतलब कि 15 जनवरी तक सबको मिल जाएगा। ठीक है। ये रेंट डिटेल अप्रूव्ड आप लोगों को सबको पता होगा, कर्मचारी, सारे कर्मचारी को ये रेंट डिटेल अप्रूव्ड वो है जो हम लोग पहले से दिए हुए थे ऑपरेटर लॉगिन में लगान का एंट्री करने के लिए। तो ऑपरेटर लॉगिन में जो लगान का लास्ट लगान का डिटेल इंटर करता था, वो यहाँ पर आपको अप्रूवल के लिए आता था। जब आप अप्रूव करेंगे तो ही वो एक्चुअल में, ठीक है, तो ये अप्रूव करने पर ये दिखने लगेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेंट का, जो रेंट छूटा हुआ रेंट है वो कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रेंट अपडेट मेनू पर क्लिक करना है। अब आपको तीन ऑप्शन मिला हुआ है, सारे जमाबंदी के सारे जिसमें लगान है नहीं है वो सारे इस वाले ऑप्शन से दिखेंगे। दूसरे वाले में वही जमाबंदी दिखेंगे जिससे केवल अपडेटेड लगान है। तीसरा है नॉट अपडेटेड, मतलब कि वैसी जमाबंदी है जिसमें लगान अवेलेबल नहीं है। नॉट अपडेटेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग उस मौजा को सिलेक्ट करेंगे जिस मौजा का आपको डिटेल इंटर करना है। तो हम लोग दानापुर का सिलेक्ट करते हैं। दानापुर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको विद इन अ सेकेंड दानापुर का वैसी वो सारी जमाबंदियां आपको दिखने लगेगी जिसमें लगान अवेलेबल नहीं है। जैसे ये हमारे इतने सारी जमाबंदियां हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी लॉगिन करिएगा आपको वॉल्यूम वाइज दिखेगा। वॉल्यूम वन का सारा एक साथ दिखेगा, वॉल्यूम वन का जमाबंदी एक साथ, मतलब वॉल्यूम वन पहले दिखेगा, उसके बाद जमाबंदी जो नंबर है वो सीरियल नंबर से दिखेगा। पहले अगर 16,444 दिख रहा है, उसके बाद 16,445, मतलब, या अगर 16,445 में मान लीजिए लगान है तो 16,444 के बाद 16,461 ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी ये नहीं किया हुआ है लेकिन ये कल तक में हो जाएगा। ठीक है। तो ये अभी हमको संकल्प परिवार का मान लीजिए करना है। ठीक है। इसमें अंतिम लगान की सबसे पहले आपको रसीद संख्या डालना है, जो कि है 68 ये इनका रसीद संख्या है। रसीद की तिथि है 9/10/2012। 9/10/2012। ठीक है।
किस साल से किस साल तक का लगान उस लगान अंतिम रसीद से दिया गया था। तो ये 2012 से 2013 तक का दिया हुआ है। 2012 से 2013 ये जो जमाबंदी पंजी होती है उसके नीचे में लिखा रहता है कि कौन सा लगान से लास्ट बार पेमेंट हुआ है और इसका मूल लगान कितना है ये आपको भरना है। इसका मूल लगान जो हुआ 2 रुपया इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको 2 रुपये भर देना है डायरेक्ट, ठीक है। उसके भरने के बाद आपको हर एक 2 रुपये भरना है, ठीक है, और इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी एक जमाबंदी का लगान अपडेट हो गया। जैसे ही अपडेट होगा वो डिटेल यहाँ से हट जाएगा। अब उसी तरह से मान लीजिए दूसरे वॉल्यूम का करना है, जिसका अगर मान लीजिए ये पेज पर दिख रहा है, जिसका पहले दिख रहा है उसका भी आप भर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 16,413 दिख रहा है, या फिर ऊपर से ही भरना है 16,386 खरीदना पड़ेगा 16,386 का। अब इसका भरना है 16,386 का अगर भरना है तो इसका लगान रसीद है 204349। इनका डेट है 27/9/2013। 2013 से 2014 तक का ये 2013 से 2014 तक का लगान भरे हैं और इनका लगान का राशि है 1 रुपया, ठीक है। और इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आपको हर एक जमाबंदी को सर्च करना है और इसको अपडेट करते जाना है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर लगान का राशि 1 रुपया क्यों भरा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मूल लगान की राशि ही भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको 10 के या 5 के मल्टीपल में करके भरना है। जब ये ऑनलाइन लगान पे करेंगे या ऑफलाइन लगान पे करेंगे तो ऑनलाइन लगान में भी इनको 1 रुपया अगर भरिएगा तो इनसे लगान जो होगा 10 रुपया ही कलेक्ट करेगा सिस्टम। या फिर ऑफलाइन भी करेंगे तो कर्मचारी साहब इनसे 1 रुपया की जगह पर 10 रुपया ही इसको कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको सारे जमाबंदी अपडेट करना है। हम लोग आशा करते हैं कि आप इस तरह से सारे जमाबंदी का लगान जमा कर देंगे तो हम लोगों का ऑनलाइन लगान का कलेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।